हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑन आवर चैनल द सिस्टम ऑफ लॉजिक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के बारे में। यहाँ पे भी जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे तो उसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात हो रही है। दोस्तों, ट्रेडमार्क भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया है कि इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से लॉज बनाए गए हैं, लाइक पेटेंट एक्ट 1970, कॉपीराइट एक्ट 1957, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एक्सेट्रा। हमने पहली वीडियोस में पेटेंट एक्ट 1970 एंड कॉपीराइट एक्ट 1957 के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो दोस्तों उन वीडियोस को भी जरूर देखें। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडमार्क। तो आइए जानते हैं व्हाट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक ऐसा यूनिक वर्ड, सिंबल, फ्रेज, लोगो या डिजाइन है जो किसी बिजनेस या उसके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है ताकि लोग इजीली प्रोडक्ट के सोर्स को पहचान पाएं। बेसिकली ट्रेडमार्क का यूज गुड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है ताकि लोग इजीली गुड्स को डिफरेंशिएट कर पाएं दूसरे सिमिलर गुड्स से। ट्रेडमार्क एडवर्टीजमेंट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मीडियम है। लोग एडवर्टीजमेंट की हेल्प से अपने ट्रेडमार्क की ब्रांडिंग करते हैं ताकि लोग गुड्स को देख के ही उसकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर पाएं एंड ये जान सके कि वो गुड्स कौन सी कंपनी बना रही है। दोस्तों, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी वर्ड, सिंबल, फ्रेज, लोगो और डिजाइन पे ट्रेडमार्क लिया जा सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वर्ड और सिंबल के, ये कुछ एग्जाम्पल है फ्रेज के एंड ये कुछ एग्जाम्पल हैं लोगो के। दोस्तों, ट्रेडमार्क लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करना। एक बार ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होने के बाद उस बिजनेस या कंपनी के नेम, सिंबल, फ्रेज या लोगो को कोई और ऑर्गेनाइजेशन अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकती। तो दोस्तों, बेसिकली ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने से एक एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है ट्रेडमार्क के ऊपर। ओनली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ओनर ही उसे एक्सक्लूसिवली यूज कर सकता है, उसे शेयर या असाइन भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क उस पर्सन या फर्म का होता है जो उसे सबसे पहले अडॉप्ट करता है एंड यूज करता है। कोई भी पर्सन जो क्लेम करे कि वो ट्रेडमार्क का ओनर है, वो पर्सन ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क के पास एंड वो एप्लीकेशन उस रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में लगाएगा जिस एरिया में वो अपना प्रिंसिपल बिजनेस कैरी ऑन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेडमार्क के ओनर का प्रिंसिपल बिजनेस दिल्ली में स्टैब्लिश है तो वो दिल्ली की रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लगाएगा ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने के लिए। और इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि आप एक सिंगल एप्लीकेशन लगा सकते हो अलग अलग तरह के गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, लेकिन हर एक क्लास की सेपरेट फीस देनी होगी। दोस्तों, अब आते हैं बेनिफिट्स। ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं एक ओनर को। फर्स्ट वन इज कंपनी का नाम और लोगो दोनों ही पूरी तरह से सिक्योर रहते हैं। सेकेंड, रजिस्टर्ड ओनर के पास ही एक्सक्लूसिव राइट होता है ट्रेडमार्क को यूज करने का। थर्ड, ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने से इन्फ्रिंजमेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, यानी कि लोग ट्रेडमार्क को गलत तरीके से यूज नहीं कर पाते अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए। फोर्थ, ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने के बाद रजिस्टर्ड ओनर के पास ये राइट होता है कि वो शो कर सके कि ये मार्क रजिस्टर्ड है एंड और किसी के पास राइट नहीं है इस ट्रेडमार्क को यूज करने का। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कभी कोई ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज करने की कोशिश करता है तो आप इजीली उसके खिलाफ कोर्ट में सूट भी फाइल कर सकते हैं। इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब ट्रेडमार्क का ओनर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन लगाएगा रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने से मना भी कर सकता है। रजिस्ट्रार रीजन भी देगा कि क्यों ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रार दो ग्राउंड्स पे ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने से मना कर सकता है। एक है एब्सोल्यूट ग्राउंड और दूसरा है रिलेटिव ग्राउंड। एब्सोल्यूट ग्राउंड में रजिस्ट्रार के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता रिजेक्ट करने के अलावा एंड रिलेटिव ग्राउंड में रजिस्ट्रार रिजेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी। इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट ग्राउंड कौन कौन से हो सकते हैं।
तो दोस्तों ये सभी ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किए जा सकते। फर्स्ट, ऐसे मार्क जिससे गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे मैन्युफैक्चरर के गुड्स एंड सर्विसेज से डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल हो। सेकेंड, ऐसे मार्क जो सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड उसके अदर फीचर्स को शो करे, उसे रजिस्टर नहीं किया जा सकता बिकॉज ये बहुत कॉमन है। थर्ड, ऐसे मार्क जो कस्टम का पार्ट बन गए हों और जो कस्टम का पार्ट बन चुके हैं उसे सब यूज कर सकते हैं, तो कोई भी पर्सन उसे रजिस्टर नहीं करवा सकता अपने नाम पर। फोर्थ, ऐसे मार्क जिसे देखकर लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा हो। फिफ्थ, ऐसे मार्क जिससे किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो, उन्हें भी रजिस्टर नहीं कराया जा सकता। सिक्स्थ, ऐसे मार्क जो प्रोहिबिटेड किए गए हों एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 में। एंड द लास्ट वन इज, कोई भी पर्सन किसी ऐसी चीज पे ट्रेडमार्क नहीं ले सकता जिसका नेचर ही वही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन, बहुत सारी कंपनीज पेन बनाती हैं बट कोई भी पेन की शेप के ऊपर ट्रेडमार्क नहीं ले सकता। तो दोस्तों ये थे एब्सोल्यूट ग्राउंड्स। अब आते हैं रिलेटिव ग्राउंड्स। जब ट्रेडमार्क का ओनर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन लगाता है रजिस्ट्रार के पास, अगर वो मार्क किसी ट्रेडमार्क से सिमिलर है या आइडेंटिकल है, फिर चाहे गुड्स एंड सर्विसेज सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, तो उस केस के अंदर रजिस्ट्रार रजिस्टर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मार्क किसी वेल नोन ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है तो उस केस के अंदर रजिस्ट्रार रजिस्टर नहीं करेगा ट्रेडमार्क को। लेकिन अगर वो मार्क इतना पॉपुलर नहीं है तो उस केस के अंदर शायद रजिस्ट्रार रजिस्टर कर भी दे। अब बात करते हैं टर्म ऑफ ट्रेडमार्क के बारे में। ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए वैलिड होता है एंड हर 10 साल बाद रिन्यू करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन को। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने के बाद 5 साल से ज्यादा पीरियड तक उसे यूज नहीं किया गया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, अगर आपके पास कोई स्पेशल रीजन नहीं है यूज ना करने का तो। दोस्तों बहुत बार ऐसा भी होता है कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को वो लोग यूज कर लेते हैं जिनके पास ये राइट ही नहीं होता अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए, तो ये एक्ट इंफ्रिंजमेंट कहलाता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इंफ्रिंजमेंट के, जैसे धोखे से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जैसे मिलते जुलते मार्क को अपने प्रोडक्ट पे लगा के बेचना, अपने प्रोडक्ट पे ऐसे मार्क लगाना जिससे लोगों के मन में कंफ्यूजन हो प्रोडक्ट को लेकर बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी। और ये तो बहुत बार होता है, बहुत से लोग अपने अलग अलग गुड्स पे उन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का यूज करते हैं जिसका इंडिया में बहुत नाम है। जैसे एडिडास के शूज आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोकल मार्केट में एग्जैक्टली एडिडास तो नहीं लिखते, कहीं पे एबीबास लिख दिया या कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर दे देते हैं ताकि लोग उसे खरीद लें। अगर कोई इंफ्रिंजमेंट करता है तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ओनर सूट भी फाइल कर सकता है कोर्ट में उस पर्सन के अगेंस्ट एंड कोर्ट ट्रेडमार्क के ओनर को ये रेमेडीज ग्रांट कर सकती है। कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर पास कर सकती है, यानी कि स्टे लगवा सकती है ट्रेडमार्क के यूज पर, डैमेजेस दिलवा सकती है ओनर को और जितने भी गुड्स पर उस मार्क को यूज करा गया है उसे मंगवा के डिस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर भी दे सकती है। दोस्तों अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है तो भी डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं अगर कोई इंफ्रिंजमेंट करता है तो, इसे बोलते हैं पासिंग ऑफ एक्शन। अब ये देखते हैं कि क्या ट्रेडमार्क को असाइन किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों हाँ, ट्रेडमार्क का ओनर चाहे तो वो ट्रेडमार्क को किसी और के फेवर में असाइन भी कर सकता है। असाइनमेंट मतलब होता है अपना ट्रेडमार्क किसी और को यूज करने देना। असाइनमेंट 2 तरीके से हो सकता है, एक होता है विद गुडविल और एक होता है विदाउट गुडविल। विद गुडविल में असाइनर असाइनी को अपनी गुडविल भी असाइन कर देता है साथ में, एंड विदाउट गुडविल में गुडविल असाइन नहीं की जाती। दोस्तों अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो अगर असाइनमेंट होता है तो रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि वो असाइनमेंट को अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर सके। दोस्तों आपने भी बहुत जगह नोटिस किया होगा कि बहुत सारी जगह कहीं पे सर्कल में आर बना होता है, कहीं पे प्रोडक्ट के ऊपर टीएम लिखा होता है। तो अगर सर्कल में आर बना है इसका मतलब है कि वो जो मार्क है वो रजिस्टर्ड है। अगर सिर्फ टीएम लिखा है तो वो मार्क अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। एंड एसएम का मतलब होता है अनरजिस्टर्ड सर्विस ट्रेडमार्क। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो
तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज एंड कमेंट भी करें फॉर एनी सजेशन और क्वेरीज. थैंक यू so much guys for watching the video.